अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सर्दियों की सुबह में कभी दिल चाहता है कि बस हम हों, बिस्तर हो और ऐसे रोमांटिक सीरियल्स हों जो देखने वालों को मदहोश कर दें। हम रोमांस की किसी और ही दुनिया में चले जाएं। तो फिक्र नॉट, हमारे आज के काउंटडाउन के सीरियल्स बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, मुझे प्यार हुआ था। ड्रामा मुझे प्यार हुआ था, जैसा कि इसके नाम से ही महसूस हो रहा है कि एक रोमांटिक ड्रामा होगा। मोहब्बत के तुकून की इस कहानी में भी एक हीरोइन है जिसकी मोहब्बत में दो मर्द हजरात गिरफ्तार हैं। इस ड्रामे की कहानी का आगाज इसके OST के सबब फौरन ही अवाम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करने में कामयाब हो गया। ड्रामे की कहानी एक मतवस्त तबके की खूबसूरत और मासूम लड़की माहिर के गिर्द घूमती है। इस किरदार को हानिया आमिर ने बखूबी अदा किया है, जो कि अपनी खाला की बेटी की शादी में एक अमीर लड़के जावियार से मिलती है और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। एक रोमांटिक ड्रामे में जहां हीरो और हीरोइन होते हैं, ड्रामे में एक फरिश्ते के रूप में साद नामी नौजवान भी है, जिस किरदार को वहाज अली ने अदा किया। साद एक ऐसा फरिश्ता है जो कि अपने हाथों से अपने बचपन की मोहब्बत को किसी और को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है और इसके लिए अपने बाप से मुंह पर थप्पड़ भी खाता है, मगर सारे इल्जामात अपने सर ले लेता है। नंबर 9, खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत एक रोमांटिक सीरियल है। ड्रामे का नाम जितना जानदार था, कहानी उतनी ही हल्की महसूस हुई। आज के स्मार्ट जमाने में ऐसा कहाँ देखने में आता है कि एक लड़का किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ और जब लड़की ने उसे इनकार कर दिया, जो कि उसका हक है, तो जाकर मज़ार पर बैठ गया और अपनी जिम्मेदारियां, घर, रिश्ते, माँ बाप, बहन भाई सब छोड़कर एक शराब के पीछे भागते हुए मज़ार पर दिन रात लड़की के नाम की माला जपने लगा। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खामी जो मुझे लगी वो थी ड्रामे को मजहबी रंग देना। भाई, अगर एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हुई और लड़की ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए उसे ना कह दिया, लेकिन वो बेगैरत लड़का फिर भी बाज ना आया और लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक जा पहुंचा और लड़की को अपनी कंगली मोहब्बत की दुहाइयां देकर उसे हरासा किया, इस पूरे किस्से में मजहब को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। नंबर 1, कुर्बतें। कुर्बतें की कहानी दोस्ती, हिवस और धोखाधड़ी की एक ऐसी दास्तान है जो देखने वालों के दिलों पर असर करेगी। ये ड्रामा दो दोस्तों अरीबा और जमल की जिंदगियों की अक्कासी करता है कि कोई इंसान दौलत के लालच और पुरतइश जिंदगी के हसूल के लिए कितना गिर सकता है और इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। मामूली से खानदान से ताल्लुक रखने वाली अरीबा की परवरिश उसकी वालिदा ने तनहा की, जबकि जमल एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। अपने मुकद्दर से बेखबर और रिश्तों की परवाह किए बगैर अरीबा दौलत, ऐशो इशरत की लालच में कुछ ऐसे अफ़ाल सर अंजाम दे बैठती है जिससे न सिर्फ इखलाकियात बल्कि उसकी दोस्ती के मुकद्दस बंधन को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। नंबर 7, बदज़ात। ड्रामा सीरियल बदज़ात एक पाकिस्तानी रोमानवी ड्रामा टेलीविजन सीरीज तैयार की गई है, जिसका प्रीमियर 2 मार्च को जियो पर हुआ। मिसबा नशीन ने स्क्रीन पे लिखा और सिराजुल हक ने इसकी हिदायतकारी की। सीरीज के मरकजी किरदार इमरान अशरफ और उर्वा हुसैन है। कहानी एक बड़े मुश्तरका खानदान के गिर्द घूमती है जिसके उलझे हुए खानदानी रवाबित की वजह से हर कोई अपनी जिंदगी के बारे में नाराज और गैर महफूज रहता है। वली ड्रामे का हीरो बदतमीज, उखड़ और बदमिजाज होता है। उसका कजन दानियाल वली की शख्सियत पर रश्क करता है और उसे बदनाम करने या उसका मजाक उड़ाने के लिए हर हद तक जाता है। अनाबिया एक खुश इखलाक और काबिल एहतराम नौजवान लड़की है जो अपनी माँ के साथ शादी पर जाती है। वहाँ इन तीनों के दरमियान लव ट्रायंगल स्टार्ट हो जाता है। नंबर 6, ऐसी है तन्हाई। ऐसी है तन्हाई ड्रामा ARY डिजिटल पर 2017 में नशर किया गया। इस ड्रामे की कहानी मोहसिन अली ने लिखी है और इसे फहद मुस्तफ़ा ने प्रोड्यूस किया है। इसमें समी खान और सोनिया खान ने मरकजी किरदार अदा किए। इस ड्रामे में समी खान ने हमजा का रोल निभाया और सोनिया खान ने पाकीज़ा का रोल निभाया है। इस ड्रामे में हमजा और पाकीज़ा क्लास फेलो होते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही उनकी मंगनी हो जाती है। हमजा पाकीज़ा से मुतालबा करता है कि वो इसके साथ अपने प्यार को साबित करे। पाकीज़ा अपना प्यार साबित करने के लिए अपनी बरहना तस्वीर लेती है और हमजा को दिखाने की कोशिश करती है, जिससे वो इनकार कर देता है। उसके फौरन बाद ही मोबाइल गुंडों के हाथ लग जाता है और मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान वो पाकीज़ा को गोली भी मार देते हैं। इसके बाद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं और इसका अंजाम पाकीज़ा को भुगतना पड़ता है। नंबर 5, दीवानगी। दीवानगी सुपरहिट सीरियल है। ड्रामे के सुपरहिट किरदार में नाजरीन के पसंदीदा अदाकार दानिश तैमूर और वर्सटाइल अदाकारा हिबा बुखारी, जबकि कहानी के दीगर अहम आर्टिस्टों में अली अब्बास, जोया नासिर, महमूद असलम, निदा मुमताज़, असमत जैदी, नूरुल हसन, परवीन अकबर और हुमैरा बानो शामिल हैं। सीरियल दीवानगी की कहानी नगीन की गिर्द घूमती है जो अपनी मेहनत के जरिए गुर्बत की जंजीरों को तोड़कर जिंदगी में कुछ बनना चाहती है, लेकिन बदकिस्मती के अंधेरों में उसकी मुलाकात मंसूर दुरानी से हो जाती है, जो बहुत जल्द एक सियासतदान बनने वाला है और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। दोनों मुश्किल हालात में आगे बढ़ते हैं जिसके बायस गलत फहमियाँ और नाकामियाँ उनके रास्ते की रुकावट बन जाती हैं।
غلط فہمیوں، جذباتی صورتحال اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کی محبت کا سفر بھی جاری رہتا ہے۔ محبت کے سفر میں کئی چونکا دینے والے ٹویسٹ بھی ناظرین کی دلچسپی میں اضافہ کریں گے۔ نمبر 4، احرام جنون۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون ایک رومانٹک ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے نے دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ باندھ لیا۔ ڈرامے میں آپ ایک ایسی لڑکی کو دیکھیں گے جو کہ پیار میں سب کچھ لٹانے کو تیار بیٹھی ہے۔ اس کے پاس دولت ہے اور وہ دولت بس اپنے قصور پر لٹانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ لڑکا اسے پیار بھی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک ایسی لڑکی ہے جس کو محبت تو حاصل ہے، لیکن وہ دولت کی تلاش میں ہے، محبت کی قدر نہیں کرتی۔ ڈرامے میں لو ٹرائنگل دکھایا گیا ہے۔ مین رول میں نیلم منیر، عمران عباس اور نمرہ خان ہے۔ ڈرامہ بہت ہی مزے کا ہے، بس نیلم منیر کا میک اپ کچھ زیادہ اوور کر دیا گیا ہے۔ نمبر 3، چپکے چپکے۔ فنی ڈرامہ چپکے چپکے خاصا مشہور ہے۔ یہ ایک بہت ہی پرسکون پاکستانی ڈرامہ ہے جو جب بھی آپ دیکھیں گے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ چپکے چپکے پاکستانی ڈرامے میں ہر کردار کی انفرادیت، ان کے مکالمے، جوڑوں کے درمیان کیمسٹری، سب کچھ اعلیٰ ہے۔ اگر آپ ہلکا پھلکا مزے کا خیز اور تناؤ سے پاک ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بہترین شرط ہو سکتی ہے۔ ڈرامے میں عائزہ خان اور عثمان خالد بٹ کی خوبصورت جوڑی اسکرین پر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامے میں مینو کی نٹ کھٹ شرارتوں نے مداحوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ چپکے چپکے میں سیکنڈ لیڈ جوڑی اداکارہ ایمن سلیم اور ارسلان نصیر کی ہے، جسے ناظرین بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ ایمن سلیم مشی اور ارسلان نصیر ہادی کے کردار میں جلوہ گر ہیں۔ نمبر 2، کچھ انکہی۔ کچھ انکہی ریسنٹ لو سٹوری ہے۔ عالیہ ایک متوسط طبقے کی نوجوان عورت ہے جو اپنے والدین آغا جان اور شمو بیگم اور اپنی 2 بہنوں سمیہ اور تانیہ کے ساتھ رہتی ہے۔ عالیہ مضبوط ہے، ریئل اسٹیٹ میں کام کرتی ہے اور اپنے گھر کی کمائی کرنے والی ہے۔ آغا جان اپنے گھر پر جائیداد کا مقدمہ لڑ رہے ہیں جو ان کے بقول ان کے والد مرحوم کی وراثت کے طور پر انہیں دیا گیا تھا۔ آغا جان کے پاس اپنے والد کی وفات سے قبل یہ گھر تحفے میں دیے جانے کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے، جس پر ان کے دیگر بہن بھائی اعتراض کرتے ہیں اور اپنے جائز حصے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے خلاف اسے غیر قانونی طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی اجازت نہیں دیتے، حالانکہ اسے موقع دیا گیا تھا اور اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ وہ مکمل طور پر گھر خرید سکے۔ اسے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروانے اور اس عدالتی کیس کو لڑنے اور اپنے بچوں کو ان کے جائز حقوق دلانے کی کوشش کرتے ہوئے بہت سی آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، محبت گمشدہ میری۔ محبت گمشدہ میری ہم ٹی وی کا نیا ڈرامہ ہے اور یہ پاکستان کا وہ واحد ڈرامہ ہوگا جس میں 24 سے زیادہ سانگز شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ کافی ڈیفرنٹ طریقے سے شوٹ کیا گیا ہے اور اس کی کہانی بھی ساس بہو کے ٹاپک سے مختلف ہے، یعنی اس کی کہانی محبت کے ارد گرد گھومتی ہے، لیکن یہ محبت کافی نئے انداز میں ہمیں دکھائی جائے گی۔ مومنہ دریت پروڈکشن کے بینر تلے تیار کیا گیا راحت جبین کی تحریر اور شاہی شفاعت کی ہدایت کاری میں بننے والی محبت گمشدہ میری ایک دلکش ڈرامہ سیریل ہے جو محبت اور بندھن کے پیچیدہ جال پہ ہے۔ ورسٹائل خوشحال خان دنانی مبین کو مرکزی کردار اور باصلاحیت کاسٹ کے طور پر پیش کرتے ہوئے عمیر رانا، فرح سعدیہ، عائشہ طور، علی طاہر، لیلا زبیری، علی رضا، نورین گلوانی، آغا علی، منور فریدی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔